दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद और सबक आमोज साबित हो रही है कि पॉल्यूशन में कमी आ रही है, फिजा क्लीन हो रही है। नासा के मुताबिक फिजाई आलूदगी में बहुत तेजी से कमी आ रही है। इंसान साल में तकरीबन 630 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक समंदर में फेंक देता है, जिसकी वजह से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक तकरीबन आबी जानवरों की अमवात हो जाती है। अब चूंकि कोरोना वायरस की वजह से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से आबी जानवरों की अमवात भी बहुत कम हो रही हैं और दुनिया भर से इंफॉर्मेशन आ रही है कि पानी अब ब्लू होता जा रहा है, बाकायदा मछलियां दिख रही हैं और कोरोना वायरस की वजह से तेल और गैस की माइनिंग का काम भी रुक गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ CO2 बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस भी हवा में कम जा रही हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर भी काफ़ी ठीक हो रही है। साइंसदान बता रहे हैं कि ओजोन लेयर पॉजिटिव होती जा रही है, फिजा क्लियर हो रही है। और तो और वो लोग जो सिवाय रमज़ान के कुरान शरीफ नहीं पढ़ते थे, वो लोग भी कुरान शरीफ पढ़ने लग गए। और वो लोग जो तलब करते थे कि मौला हमें एक कमरा ही मिल जाए कि जिसमें हम तेरी इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दे दिया है, करें जितनी चाहें इबादत करें, जितनी चाहें नमाजें पढ़ें। और कितने लोग हैं जिनको कलमा नहीं आता था, अब कलमा उनको याद हो गया, अलम शरीफ याद हो गई, दुरूद इब्राहिम नहीं आता था, दुरूद इब्राहिम याद हो गया। अब हमें इससे क्या सबक मिलता है कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपकी छोटी बहन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती है कि सैयद फैज़ ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इससे हर आने वाली इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। शुक्रिया। कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में बैठे हैं और उनको बोरियत हो रही है, दिल नहीं लग रहा। मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए कि हमारा घर जो कि हमने इतनी मुशक्क़तों मेहनत से बनाया था, उसी घर में हमारा दिल नहीं लग रहा, कब्र में कैसे दिल लगेगा? न जाने उसमें कितनी हमें सदियां गुजारनी पड़े और अल्लाह ना करे किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुल गई तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए, अपनी कब्र की तैयारी कीजिए। और ये वक्त मुतकब्बरीन के लिए भी है कि वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास बड़ी दौलत है, हमारे पास बड़े ताल्लुकात हैं, अगर यहाँ इलाज नहीं हुआ तो हम बाहर से करवा लेंगे। अरे अल्लाह जो चाहता है वही होता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वही होगा जो मेरा रब चाहेगा। ये वक्त गरीबों को याद करने का वक्त है कि वो लोग जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती और बेचारे ऐसे ही मर जाते हैं। ये वक्त क़नाअत में ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन लेसन दे रहा है कि बगैर होटल्स, बगैर महंगा खाए, बगैर महंगे कपड़े, बगैर पार्टीज और बगैर दुनिया भर की ब्रांडेड चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और वो लोग जो हर हफ्ते सैलून और ब्यूटी पार्लर जाकर अपने आप को संवारते हैं, तो अब वो भी कुछ नहीं कर रहे, सब बंद है। ऐसी भी जिंदगी गुजारी जा सकती है और उनको घर वालों ने भी नहीं निकाला है। तो हमें सबक क्या मिला कि जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है और लग्जरीज लाइफ के लिए हमने खर्चे बहुत बढ़ा दिए। तो ये वक्त हमें बहुत से सबक दे रहा है।